हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की प्रोबेबिलिटी की वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम हम लोग डिस्कस करेंगे। कल हमने यह जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम डिस्कस किया था, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। आज जो हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी है, तो इसको देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि क्या ये थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी है, कहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास बैग फर्स्ट है, सेकंड बैग है, थर्ड बैग है। फिर इसकी मैं डेफिनेशन में आऊँगा, पहले एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं इसको। तो इसमें ब्लैक बॉल भी है आपके पास, रेड बॉल है, ऐसे इसमें भी है ब्लैक बॉल रेड बॉल है, ब्लैक बॉल है रेड बॉल है। अब आपने एक रेड बॉल फाइंड की है और उसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। एक बॉल आपने पिक करी और वो उस बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। तो देखिए, तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें यह है कि आपको बैग का सिलेक्शन करना पड़ेगा कि आप फर्स्ट बैग लें कि सेकंड बैग लें कि थर्ड बैग लें। तो पहले आपने फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया। फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया तो सपोज कीजिए कि सिलेक्शन का उसको हम इवन से डिनोट करते हैं। पी इवन से आपने सेलेक्ट कर लिया, बैग फर्स्ट आपने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, रेड होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। तो एक कंडीशन आपके पास है कि आपने पहले बैग फर्स्ट पिक कर लिया, उसके बाद आप लोग रेड बॉल फाइंड कर रहे हैं। और अगर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी को हम ए से डिनोट करें तो वो कैसे आएगा, पी ए बाई इवन से आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इट इज़ नोन दैट इवन इज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि पहले आप बैग फर्स्ट सेलेक्ट कर चुके हैं, अब उसके बाद आप लोग रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी तो आपके पास ये है, पी इवन इंटू पी ए बाई इवन। फिर क्या है, देखिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप सेकंड बैग पिक करें, उसको हम पी ई टू से डिनोट करते हैं। फिर सेम चीज़ यहाँ पे हो जाएगा, ए बाई ई टू। सेकेंड बैग से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी आप लोग फाइंड करेंगे। तो ये भी पॉसिबिलिटी है आपके पास कि आप थर्ड बैग पिक कर लें, तो पी ई थ्री से आप वो सिलेक्शन करेंगे और पी ए बाई ई थ्री से आपकी रेड बॉल की क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। तो अब लेकिन रेड बॉल जब आप फाइंड करें तो इनमें से एक ही पॉसिबिलिटी आपके पास आएगी, आइदर दिस और दिस और दिस। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का हम लोग यूज़ करेंगे। तो एक इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, पी ए की प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम इसकी डेफिनेशन में आते हैं। देखिए, एक आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, उसका सैम्पल स्पेस एस है और उससे एसोसिएटेड इवेंट्स हैं आपके पास E1, E2, E3। और ये जो इवेंट्स आपके पास हैं, ठीक है, ये इवेंट्स आपने ले लिए और इवेंट्स की जो कंडीशन इसमें दी हुई है, अब इसके साथ क्या दिया हुआ है कि एक कंडीशन और है कि एक ऐसा इवेंट है ए जो एस के साथ एसोसिएट हो रहा है। ये इवेंट भी है, ठीक है, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट से आपके रिलेट कर रहे हैं। और एक और इवेंट आपके पास है ए जो एस के साथ एसोसिएट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है कि फर्स्ट बैग है, सेकंड बैग है, थर्ड बैग है। आप रेड बॉल पिक कर रहे हैं तो रेड बॉल आप फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं, सेकंड से भी निकाल सकते हैं, थर्ड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो जो यहाँ पे हमने इवेंट ले रखा है जो एस से एसोसिएट हो रहा है, वो इवन से भी, वो इवन के साथ भी एसोसिएट हो सकता है, यानी कि वो रेड बॉल आपके फर्स्ट बैग से भी आ सकती है, इसको ऐसे समझिए आप। वो ए आपका E2 से भी एसोसिएट हो सकता है, E3 से भी एसोसिएट हो सकता है, EN से भी, किसी के साथ भी एसोसिएट हो सकता है। यानी कि वो जो हमने एग्जांपल लिया है, रेड बॉल आप फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं, सेकंड से, थर्ड से, जितने भी बैग है सबसे निकाल सकते हैं। तो वो रेड बॉल फर्स्ट बैग के साथ भी एसोसिएट हो रहा है, सेकंड बैग के साथ भी एसोसिएट हो रहा है, थर्ड बैग के साथ भी एसोसिएट हो रहा है। अब आपने उस ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ए की प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। तो ये जो है आपके पास, यही हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी फिर से देखिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, सैंपल स्पेस आपके पास है एस और कुछ इवेंट्स आपके पास हैं E1, E2, E3, ठीक है, अप टू EN तक हमने ले लिया है यहाँ पे। फिर एक और इवेंट आपके पास है ए
जो एस के साथ एसोसिएट हो रहा है, तो इस ए की प्रोबेबिलिटी आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, पी ए जी इक्वल टू पी ई वन इंटू पी ए बाई ई वन प्लस पी ई टू डॉट पी ए बाई ई टू प्लस पी ई थ्री डॉट पी ए बाई ई थ्री प्लस जितने भी सारे इवेंट्स होंगे सबके साथ आप लोग क्या करेंगे, उसको एसोसिएट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी आपने देख लिया है। अब हम बेस थ्योरम में आते हैं। तो उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है बेस थ्योरम हम लोग आ रहे हैं। सारी कंडीशनें आपके पास हैं बेस थ्योरम। अब आप उसको ऐसे समझिए, बेस थ्योरम को हम लोग रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। अब जैसे अभी हमने एक इवेंट लिया था ए, जो सैंपल स्पेस एस के साथ एसोसिएट हो रहा था। यहाँ पे वो ए रेड बॉल है आपके पास, कि रेड बॉल को पिक करना आपका क्या है, ए है। ये ए आपके पास गिवन है जो सैंपल स्पेस एस के साथ एसोसिएट हो रहा है। अगर आपसे ये बोले कि ये जो रेड बॉल आई है इसको आपने फर्स्ट इवेंट के साथ एसोसिएट करना है। इवेंट में ये जो ई वन ई टू मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किए थे, ई वन ई टू ई थ्री, रेड बॉल आपने पास है और ये रेड बॉल आपकी फर्स्ट बैग से आई, इस बात की प्रोबेबिलिटी अगर आपने फाइंड करनी है, या फिर अगर वो सेकंड बैग से आ रही है या फिर थर्ड बैग से आ रही है, उस बात की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, बेस थ्योरम से फाइंड करेंगे। रिवर्स प्रोबेबिलिटी क्यों हो रही है इसमें, देखिए अभी तक क्या करते थे आप, बैग सेलेक्ट करते थे और कहते थे कि रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। यहाँ पे केस रिवर्स है, आपको मालूम है कि रेड बॉल आई हुई है, अब आपने इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो E1 से आ रही है कि E2 से आ रही है कि E3 से आ रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस क्या हो गया, रिवर्स हो गया है। तो यही चीज़ है। तो देखिए अगर आपको इस इवेंट ए को E1 के साथ एसोसिएट करना है तो हम इसको लिखते हैं पी E1 बाई ए। वो जो ए इवेंट गिवन है वो E1 के साथ एसोसिएट करता है। रेड बॉल फर्स्ट बैग से आने की प्रोबेबिलिटी आप लोग फाइंड कर रहे हैं। तो कैसे फाइंड होगा, देखिए ये तो आपके पास टोटल है, टोटल पॉसिबिलिटी ये है रेड बॉल आने की। फेवरेबल क्या है इसमें, देखिए अगर वो फर्स्ट बैग से आएगी तो ऐसे ही आएगी कि पहले आपने बैग फर्स्ट सेलेक्ट किया और फिर रेड बॉल आपने फाइंड कर लिया। तो फेवरेबल इवेंट पी E1 पी ए बाई E1, ये फेवरेबल हो गया। इवन के साथ और कैसे भी एसोसिएट नहीं हो सकता। उसके बाद तो E2 आ गया, E3 आ गया, तो ये फेवरेबल इवेंट हो गए। और टोटल क्या है आपके पास, ये जो अभी आपने टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड की हुई है पी E1 पी ए बाई E1 प्लस पी E2 पी ए बाई E2, और जितने भी होंगे इवेंट सबके साथ इसको आप लिख सकते हैं। 3 होंगे तो 3 तक आ जाएगा, E3 तक आ जाएगा, 4 होंगे तो 4 तक आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, बेस थ्योरम है। तो ये समझ में आया होगा आपके कि क्या आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी है और क्या कहाँ पे आप लोग बेस थ्योरम का यूज़ करेंगे। और बेस थ्योरम में ये भी चीज़ आप लोग याद रखिए, इसमें कंडीशन दी हुई है कि ये जो E1 E2 En है आपके पास पेयर वाइज डिसजॉइंट है, ठीक है। और जब इनका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हैं, तो ये कंडीशन भी साथ में दी है, तो इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये बेस थ्योरम और ये टोटल प्रोबेबिलिटी। अब हम क्वेश्चन में आते हैं, तो क्वेश्चन से थोड़ा ज़्यादा आपको आइडिया आएगा। एक्सरसाइज 13.3 एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1। An urn contains 5 red 5 black balls. A ball is drawn at random. एक बैग है जिसमें 5 red 5 black ball है आपके पास। A ball is drawn at random. Its color is noted and is returned to the urn. Moreover, 2 additional balls of the color drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? तो आपने सेकंड बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। तो ये क्या कह रहा है कि पहले आपने एक बॉल पिक करी, उसका कलर नोट किया। Moreover, 2 additional ball of the color drawn are put in the urn. फिर जिस कलर की बॉल आपने निकाली है उस कलर की 2 बॉल आपने बैग में और डालनी है। उसके बाद आप एक बॉल पिक कर रहे हैं और उस बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। यानी कि जो फर्स्ट बॉल है आपके पास वो ब्लैक भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, लेकिन जो सेकंड बॉल है वो रेड ही होनी है दोनों केस में। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड? तो ये पॉसिबिलिटी आपके पास हो रही है कि फर्स्ट बॉल आपके पास ब्लैक है,
आपने देखा कि ब्लैक बॉल आ गई एक बॉल, फिर उस कलर के 2 बॉल आपने बैग के अंदर और डाल ली, उसके बाद आपने एक बॉल निकाली, उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड की। तो सबसे पहले हम ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे 5/10। अब आपने क्या कर लिया, 2 + 2 कर दिया यहाँ पे। अब आपने एक और बॉल पिक करी, उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो टोटल रेड तो 5 है आपके पास, और टोटल बॉल्स कितनी होगी, ऑलरेडी 10 थी, +2 और हो गई अपॉन 12। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी बन गई आपकी। अगर फर्स्ट बॉल आपकी रेड आई है तो 5/10। फिर आपने क्या किया, 2 रेड बॉल और बैग में पुट कर दी, तो अब 7 रेड हो गई। फिर से आप बॉल निकाल रहे हैं, तो अब टोटल बॉल्स रेड बॉल हैं 7, और टोटल कितनी है 12। देखिए एक टाइम में एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी, तो आइदर दिस और दिस, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसको प्लस कर दीजिए तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। सॉल्व कर लीजिए, 5×5 = 25, 35, तो ये हो जाएगा 60, 60/120, 1/2। ये आपका आंसर आ गया। तो ये तो सिंपल प्रोबेबिलिटी से हमने कर लिया, यहाँ पे हमने जो कुछ ज़्यादा यूज नहीं किया है टोटल प्रोबेबिलिटी या फिर बेस थ्योरम का। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, 4 रेड बॉल 4 ब्लैक बॉल्स। अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड 6 ब्लैक बॉल्स। एक और बैग है, ये फर्स्ट बैग के बारे में बोल रहा है, एक और बैग है सेकंड, यहाँ पे 2 रेड 6 ब्लैक बॉल हैं। One of the 2 bags is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that the ball is drawn from the first bag. तो देखिए जिस पर हम लोग डिस्कस करते हैं वही चीज़ आगे, एक बॉल आपने पिक करी, वो रेड है, ये गिवन है आपके पास। अब आपने इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी कि वो फर्स्ट बैग से आई है, यानी कि यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। पहले हम बैग सेलेक्ट करते थे, फिर बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। यहाँ पे बॉल ऑलरेडी गिवन है कि रेड है, अब आपने इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो फर्स्ट बैग से आ रही है। तो जो सबसे लास्ट लाइन है देखिए, वहीं से हम लोग E1 E2 को डिसाइड करेंगे। बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, तो इसको लिख लेते हैं, बॉल इज फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड, यानी कि फर्स्ट बैग से आई है तो फर्स्ट बैग आपने सेलेक्ट किया है। फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड, फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड। और इसका जस्ट रिवर्स क्या होगा, आपका E2 हो जाएगा। फर्स्ट बैग आपने सेलेक्ट नहीं किया तो सेकंड बैग इज सेलेक्टेड, सेकंड बैग इज सेलेक्टेड। ए जो गिवन है, बॉल इज रेड, बॉल इज रेड। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई कि अब किस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की, जो रेड बॉल है फर्स्ट बैग से आई है, यानी कि E1 के साथ एसोसिएट करना है, P(E1)/A। तो यहाँ पे आ जाएगा P(E1), PA/E1। फॉर्मूला भी हमने लिखा हुआ है, तो इसी को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। P(E1) PA/E1 प्लस P(E2) PA/E2। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। देखिए P(E1) कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट बैग ही सिलेक्टेड, 2 बैग हैं, तो 2 बैग हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी एक बैग सेलेक्ट करने की 1/2 हो जाएगी, यही P(E2) भी हो जाएगा, इक्वल टू P(E2) लिख देता हूँ। 2 में से एक बैग आपने सेलेक्ट करना है, फर्स्ट बैग सेलेक्ट करेंगे या फिर सेकंड करेंगे। अब हम P(E1) P(E2) फाइंड कर ले, PA/E1 फाइंड करेंगे। देखिए इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, PA/E1। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बॉल इज रेड व्हेन फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड, फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड। जब फर्स्ट बैग आपने सेलेक्ट किया तो बॉल की रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, देखिए 4 रेड बॉल है और टोटल कितनी है 8, 4/8। फिर ऐसी PA/E2, सेकेंड बॉल बैग इज सेलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, सेकेंड बैग इज सेलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल 2/8। 2 रेड बॉल्स हैं और टोटल कितनी है 8 है। तो सारी चीज़ें आपको मालूम है, फॉर्मूले में रख दीजिए, 1/2 4/8, 1/2 4/8, 1/2 2/8, 2/8 कैंसिल हो गया, 4/6 2/3। तो ये आपका आंसर आ गया। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है।
इसका आंसर को एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2/3 आंसर सही है। एक क्वेश्चन में और आपको बता देता हूँ, थोड़ा और आपके पास आइडिया आ जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मूला भी यही रहने दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आ जाते हैं। देखिए क्या लिखा है। ऑफ द स्टूडेंट इन ए कॉलेज इट इज़ नोन दैट 60% रिजाइड इन हॉस्टल एंड 40% आर डे स्कॉलर। 60% हॉस्टल में रहते हैं, 40% डे स्कॉलर हैं। प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिजाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। जितने बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उसमें से 30% को ए ग्रेड मिला है, और जितने डे स्कॉलर उसमें से 20% को मिला है। एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर अटेन ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जाम। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इन चूजर एंड रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज़ एन ए ग्रेड। तो ये आपको गिवन है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जो चीज़ गिवन है, स्टूडेंट अटेन्स ए ग्रेड, स्टूडेंट को ए ग्रेड मिलता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज ए हॉस्टेलियर। तो अब आपको ये जिस स्टूडेंट को ए ग्रेड मिल रहा है उसको आपने किससे एसोसिएट करना है, हॉस्टल से एसोसिएट करना है, यानी कि वो हॉस्टल में रहता है। तो इवन हो जाएगा आपका स्टूडेंट इज ए हॉस्टेलियर। जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है वो A1 हो जाएगा, इसको याद रखिए। और व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज ए हॉस्टेलियर, तो स्टूडेंट इज ए हॉस्टेलियर ये क्या हो गया आपका, ए हो गया, ई हो गया हॉस्टेलियर। और इसका जस्ट ही होगा, अगर हॉस्टेलियर नहीं है तो क्या होगा, स्टूडेंट इज ए डे स्कॉलर। अगर हॉस्टल में नहीं रहता तो कहाँ रहेगा, अपने घर में रहेगा स्कॉलर। तो ये सारी चीज़ें होगी E1 E2, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब हम P1 फाइंड करेंगे। देखिए P1 कैसे फाइंड करेंगे। E1 क्या है आपका, स्टूडेंट इज ए हॉस्टेलियर। हॉस्टल में कितने लोग रहते हैं, 60 लोग रहते हैं, 60% लोग, तो 60/100 हो गया। स्टूडेंट इज ए डे स्कॉलर, 40/100। PA/E1, स्टूडेंट अटेंस ए ग्रेड व्हेन इट इज़ नोन दैट ही इज ए हॉस्टेलियर। स्टूडेंट को ए ग्रेड मिल रहा है जब तक, और ये मालूम है कि हॉस्टल में रहता है। तो क्या लिखा है देखिए, प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिजाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। जो हॉस्टल में रहते हैं उनमें से 30% को क्या मिल रहा है, ए ग्रेड मिल रहा है। तो ये 30/100 हो गया, ये लिखा हुआ है इसने। PA/E2, स्टूडेंट अटेंस ए ग्रेड व्हेन इट इज़ नोन दैट ही इज ए डे स्कॉलर। तो 20% ऐसा लिखा हुआ है इसने, 20/100। तो सारी चीज़ें फिर से आपके पास है, फॉर्मूले में रख देते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 30/100 अपॉन 60/100 इंटू 30/100 प्लस 40/100 इंटू 20/100। तो लास्ट में ही हम कैलकुलेट करेंगे 0 0 0 0 0 6 3 18 18 प्लस 8 18/26 9/13। तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर सही है कि गलत है। आंसर 13.3 का 9/13, तो आंसर क्या है, सही आ रहा है। तो बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम मैंने आपको बताया, कुछ क्वेश्चन करके बता दिए हैं। कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।